मेरा बाप मुझे एक दिन खाना नहीं देगा तो मैं उसको बाप नहीं बोलूंगा। एक दिन मेरी मम्मी मेरे को खाना नहीं देगी तो मैं उसको मां नहीं बोलूंगा। वो मुझे मार भी देना तो भी वो मेरे मां बाप हैं। बहुतों का संबंध जानते हो प्रभु के साथ कैसा है? लेन देन पर है। आज एक कलीसिया में जाएंगे, वहां आशीष नहीं मिलेगी, दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे, वहां आशीष नहीं मिलेगी, पास्टर बदल देंगे। अरे पास्टर और कलीसिया बदलने से कुछ नहीं होता, खुदा देता है सब कुछ, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए हमें। बाइबल कहती है वो बीमारों को चंगा करता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो कोड़ियों को शुद्ध करता था, वो मुर्दों को जिलाता था। पर आपको पता है उसका प्रचार एक ही होता था, वन मैसेज। वो सिर्फ एक ही संदेश प्रचार करता था। और पता है वो संदेश क्या था? परमेश्वर का राज्य। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे हाथ में जो ये बाइबल है, जो ये पवित्र बाइबल है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं आपको सच बताता हूं, वो सिर्फ एक ही प्रचार करता था, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। उर्दू में कहते हैं खुदा की बादशाहत। क्या होता है परमेश्वर का राज्य? यहां देखिए, आइए यहां देखिए, सीधे बैठिए, यहां देखिए, स्ट्रेट बैठिए, यहां देखिए। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आप याद रखिए, परमेश्वर ने 6 दिन में इस पूरी दुनिया को बनाया था। 6 दिन के बाद एक्चुअली उसने मनुष्य नहीं, अपना घर बनाया था। आप जानते हो आप कौन हैं? आप प्रभु का घर हैं। परमेश्वर ने आपको अपने आप को आप में रहने के लिए बनाया था। वो इसीलिए खुदा है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया ताकि वो आप में रह सके। इब्रानियों में लिखा है मनुष्य उसका घर है। जब हमने पाप किया, हमने परमेश्वर को उसके घर से निकाल दिया। इसीलिए यीशु कहता था पश्चाताप करो। इसलिए नहीं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु ये कहना चाह रहा था तुमने पाप के कारण उसे निकाल दिया है, अब अपने पापों से तौबा करो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आए और राज्य करे। इसे कहते हैं परमेश्वर का राज्य। खुदा अपने लोगों में वापस लौटना चाहता है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता ने प्रचार किया था, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का मार्ग तैयार करो। कौन सा रास्ता? ईमानदार बनो, अपने पाप को मान लो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आ सके। एक दिन जब उसे पता चला कि अब मेरी सेवकाई खत्म होने पर है, बाइबल बताती है उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और उसने हर एक के पांव को धोना शुरू किया। पांव को धोने के बाद वो एक जगह पे चला गया जिसका नाम था किद्रोन। उसने वहां पर कई घंटों प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद कलाम कहता है वो गत्समनी बाग में गया जहां पर वो प्रार्थना कर रहा था। अचानक वो खड़ा हो गया। उसने अपने चेलों को कहा मेरे पकड़वाने वाले आ गए। और जब उन्होंने उसे पकड़ा, खुदा का पाक कलाम कहता है उन्होंने उसे मारते मारते वो उसे ले गए, उसकी दाढ़ी खींच के उसको ले गए। बाइबल बताती है उसके पीठ पे इतने कोड़े मारे गए, ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ पे जैसे जमीन पे कोई हल चलता है, जमीन वैसे हो जाती है। बाइबल बताती है उसकी पीठ ऐसे हो गई थी। उसे इतना मारा गया, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, शायद आप माने या ना माने, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ ट्रुथ। ये सच है, ये हकीकत है कि जीसस को इतना मारा गया था क्रूस से पहले ही कि विद्वान कहते हैं 60% मौत उसकी क्रूस पे चढ़ने से पहले हो चुकी थी। पता है विद्वान ये क्यों कहते हैं? स्कॉलर्स ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यीशु के ऊपर लकड़ी दागी गई थी कि उसे उठा, वो इतना कमजोर हो गया था कि वो लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य का प्राण उसके लहू में है। यीशु के पूरे लहू को निकाल दिया गया था, इसीलिए वो वीक हो गया था।
उसे इतना मारा गया था, उसे इतना पीटा गया था। हम तो लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते खड़े होके, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लोग यीशु की आंखों पे हाथ रख के उसे मार रहे थे और कह रहे थे, भविष्यवाणी कर, तुझे कौन मार रहा है? आपको पता है आपको बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई गई है? आज बहुत सारे लोग बहुत नॉर्मल लेते हैं इस चीज को। हाँ, मुझे पता है यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, मुझे पता है, आई नो हाउ आई सेव। पर क्या आपको रियली पता है कि वो आपको बचाने के लिए कहां से गुजरा? क्या हालत हो गई उसकी? यशाया कहता है, जब हमने उसकी तरफ निहारा, वो इंसान की तरह नहीं लग रहा था। यीशु के चेहरे को इतना बिगाड़ दिया गया था कि यीशु पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। आप पढ़ सकते हो, यशाया में लिखा है, जब हमने उसकी तरफ निहारा तब उसकी शक्ल इंसान की तरह नहीं लग रही थी। उसे मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, उसके ऊपर सलीब दागी गई, उसे सरकंडे मारे गए, उसको बेइज्जत करते गए। अरे आप गाड़ी चलाओ, जब भी कोई आदमी थूक दे, आपको थोड़े चीठे लगेंगे ना, आपको इतना गुस्सा आएगा कि मैं गाड़ी साइड में लगा के इसको मारूं पकड़ के। आप सोचो, उसके मुंह पे थूका गया था, थूके मार रहे थे उसके मुंह पे। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं टू व्हीलर चला रहा था, एक बंदे ने रिक्शा में से बाहर निकल के पूरा थूका, पूरा मेरा पैंट खराब हो गया। मैंने कैसे खुद को कंट्रोल किया मुझे पता है, मैं चुप करके वहां से निकल आया। मुझे पता है बॉम्बे में लफड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, पर आप सोचिए उसके मुंह पे थूका गया, वो चुप था, वो शांत था। मैंने एक दिन खुदा से पूछा, प्रभु आप क्यों चुप थे? मुझे परमेश्वर ने कहा, जिस समय मुझे ये सब हो रहा था ना, मेरे मन में से तू था, मैं तेरे कारण सह रहा था, मैं तेरे कारण बर्दाश्त कर रहा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो सच में उसकी सफरिंग को समझते। मेरी बहन, अपना खून देके तुझे पाया है उसने। मेरे भाई, अपना खून देके उससे तुझे पाया है। उधार इतना महंगा है कि खुदा को उसे देने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी। लेकिन हमें महंगा क्यों नहीं लगता पता है? क्योंकि मुफ्त में मिला है। उधार इतना महंगा है कि कोई उसे खरीद नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसे मुफ्त रखा है। आखिर वो उसे मारते 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 ले गए। तब उन्होंने देखा कि ये सलीब नहीं उठा पा रहा है, तब उन्होंने एक व्यक्ति को कहा, तू बेगारी कर इसकी, तू उसका क्रूस उठा। तब बाइबल बताती है, शिमोन कुरेनी नामक एक व्यक्ति ने उसका क्रूस उठाया, और क्रूस उठाते उठाते दोनों एक जगह पे पहुंचे, और वहां पर फाइनली यीशु को लकड़ी पे ठोक दिया गया। और जब यीशु उस लकड़ी पे थे, वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, ऐ बाप तू इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, कोई आपको मार रहा है, आपकी हत्या कर रहा है, और आप कह रहे हो उसे पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? सूरज, वो मुझे मार रहे थे, उन्हें लग रहा था वो एक साधारण व्यक्ति को मार रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता था वो किससे मार रहे हैं। अब फाइनली बाइबल बताती है, यीशु ने ऊपर देखा और कहा, पूरा हुआ, उधार का काम पूरा हुआ। आप जानते हैं, जैसे ही यीशु ने अपनी जिंदगी, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु को कोई मार नहीं सका है, उसने अपनी जिंदगी खुद दी है। हे पिता, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में देता हूं। मौत उसे नहीं मार पाई थी, उसने खुद अपने आप को दे दिया था। और जैसे ही यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथों में, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे यीशु ने अपनी जिंदगी त्यागी, आपको पता है उसके मरने के बाद पहला काम इस दुनिया में क्या हुआ? आप जानते हो उसके मरने के बाद पहला काम इस दुनिया में क्या हुआ?
मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा बाद में भेजा गया, सुसमाचार बाद में आया, कलीसिया बाद में बनी, लोग इकट्ठे बाद में हुए। पहली चीज जो उसके मरने के बाद हुई वो थी मंदिर का पर्दा फट गया। पहली चीज, यीशु इसीलिए आए थे, वो जो पर्दा था वो हट गया और परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोल दिए। अब उसके लहू से धुलकर हम वापस खुदा के पास चले आ सकते हैं। दैट इज द गॉस्पेल। यीशु सिर्फ अमीर करने और चंगा करने के लिए नहीं आया। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि वो हमें सब कुछ देता है, लेकिन उसकी मौत इसीलिए हुई ताकि लोग खुदा से मिल सके। जैसे उसकी जिंदगी गई, खुदा का पाक कलाम कहता है यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने उसके बदन को नीचे उतारा, और जो कब्र उसने खुद के लिए खरीदी थी, उन दिनों में अमीरों की एक पहचान होती थी, वो अपनी कब्र खुद खरीदते थे। अब्राहम ने अपनी कब्र खुद खरीदी थी। बाइबल बताती है उसने अपनी कब्र, यूसुफ ने अपनी कब्र यीशु को गिफ्ट में दे दी थी। और जैसे ही उन्होंने उसके बदन को वहां पर जाके रख दिया, तीसरे दिन कुछ बहनें जब यीशु के बदन पर सुगंधित वस्तुओं से मालिश करने के लिए वहां पर जा रही थी, और जब वो वहां पर गई, उन्होंने क्या देखा कि कब्र का जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ पड़ा था। और जैसे वो अंदर गई, वहां स्वर्गदूत बैठे थे, और स्वर्गदूतों ने उन्हें कहा, तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? जाओ, सबको बता दो वो जीता है। यहां देखिए, आप जानते हैं यीशु क्यों आया? सामने देखिए, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, तो पता है उसने कैसे बनाया था? यहां देखिए, मैं आपके 2 मिनट लूंगा, कृपया मुझे देखिए। जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया था, तो उसने पानी से बात की थी, हे पानी, तुझ में से सारे जीव जंतु निकले। उसने मछली बनाने से पहले पानी से बात की थी। जब उसने पेड़ पौधे बनाए थे, तो उसने जमीन से बात की थी, हे जमीन, तुझ में से सारे फल वाले पेड़ उगे। जब वो मछलियों को बनाता है, पानी से बात कर रहा था। जब वो पेड़ को बनाता है, वो जमीन से बात कर रहा था। लेकिन जब उसने इंसान बनाया, तो उसने खुद से बात की थी, आओ हम मनुष्य बनाएं। आप जानते हैं, मछली को पानी से निकालोगे, मर जाएगी। पेड़ को जमीन से अलग करोगे, सूख जाएगा। आपको उसमें वापस जाना है, क्योंकि आप उसमें से निकले हैं। यीशु आपको वापस उसमें डाल ले आया है। इसीलिए वो हमेशा कहता था, जो डाली मुझ में है वो फल लाएगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बंद करने से पहले, क्या आप उस पर्दे के अंदर गए हैं? क्या आपने अनुभव किया है वो जीवन? क्या आपने वो लाइफ एक्सपीरियंस की है कर्टन के अंदर? खुदा ने अपना खून बहाया ताकि इंसान माफ होके वापस उससे मेल कर सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अमीरी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, सब चीजें अच्छी हैं, खुदा का शुक्र करते हैं इन सुविधाओं के लिए, लेकिन आपके लिए इससे भी एक महान आशीष है, और वो है आपका परमेश्वर, योर गॉड। यीशु इसीलिए मरा ताकि पिता से हमारा मेल हो सके। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी कार, कोई भी गाड़ी, कोई भी महंगे से महंगा सेलफोन, कोई भी चीज आपको अंदर से सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। आपको संतुष्ट वही कर सकता है जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है। जितना घूम के आना है घूम के आ जाइए, जितना आपको फिरना है फिर के आ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कुछ दिनों की जरूर खुशी कहां कहां मिल जाएगी, लेकिन वो सच्चा प्यार, वो सच्ची खुशी मात्र यीशु में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। आज इस मीटिंग को बंद करने से पहले
एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप चर्च जाते हैं, आप हर संडे चर्च जाते हैं, आप गीत गाते हैं, आप खुदा का कलाम सुनते हैं। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर ड्यूटीज, जो भी आप करते हैं, शुक्र है खुदा का। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी उपस्थिति में चलते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, मैं अपने खुदा को उपस्थित जान के जिंदगी जीता हूं? यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा ताकि आपके पाप माफ हो और आप वापस गुनाहों में चले जाएं। वो इसीलिए आया ताकि वो आपको पाप से मिलाए और आप हमेशा उसकी उपस्थिति में चल पाए। इस कारण उसकी मौत हुई है। आज अपने आप से पूछिए, एक सवाल अपने आप से पूछिए। दूसरों की जिंदगियों को झांकना बंद कर दीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या सचमुच मैं कलीसिया में तो पाया जाता हूं, पर क्या मैं मसीह में पाया जाता हूं? क्या मैं यीशु में पाया जाता हूं? क्या मैं उसके अंदर हूं? क्या मैं उसकी उपस्थिति में हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं चर्च तो आ चुका हूं, पर मैं खुदा में नहीं हूं अब तक। यीशु सिर्फ इसलिए नहीं मरा ताकि सिर्फ वो आपको चर्च ले आए, वो इसलिए मरा ताकि वो आपको खुदा में ले जाए। अगर आज कोई है यहां पर जिसकी ये डिजायर है कि सूरज भाई, कलीसिया में रहते रहते बहुत साल हो गए, अब मुझे मसीह में आना है, अब मुझे यीशु के अंदर जाना है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है, मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग जो इस जिंदगी का अनुभव करना चाहते हैं कि ब्रदर मैं बहुत साल कलीसिया में रहा हूं, पर मैंने जिस जीवन की आप बात कर रहे हो ना, मैंने वो अनुभव नहीं किया है। मैं सच में अनुभव करना चाहता हूं कि मसीह के अंदर, जैसे पौल कहता है, अब जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं। अब जो मसीह में हैं उनके लिए सारी बातें हाँ और आमीन हैं। अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये जो मसीह के अंदर वाला जीवन है ब्रदर, मैं ये चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। मात्र वो लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं चर्च में तो बहुत समय रहा हूं, पर आज मुझे मसीह में आना है, मुझे उसकी उपस्थिति में आना है। मैं चाहता हूं एक दूसरे को देखकर खड़े न रहें। अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर ये वचन मेरे लिए था, मैं कलीसिया में तो आया हूं लेकिन मैंने प्रभु की उपस्थिति को मिस कर दिया है, वे लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत दे, खुदावंद आपको एक नई शुरुआत दे। मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग खड़े हो जाएं जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ब्रदर मैं चर्च में तो कई सालों से हूं, लेकिन अब मैं मसीह में पाया जाना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को खुदा की ओर फैलाएं। अगर पवित्र आत्मा आपको अंदर से झंझोड़ रहा है, अगर वो आपको कह रहा है कि हाँ तू खड़ा हो जा, ये तेरे लिए था, तो लोगों की परवाह न करें, लोगों से न शर्माएं। आप खड़े रह सकते हैं क्योंकि लोग आपका न्याय नहीं करेंगे, एक दिन खुदा आपसे बात करेगा। अपनी इज्जत को साइड में रखिए, अपनी इमेज को साइड में रखिए। अगर आपको लगता है यस ब्रदर प्रेमानी ये मेरे लिए था, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Worship you, Jesus. यीशु बुला रहा
आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। Once again, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पिता देख, ये वो भीड़ नहीं है जो सिर्फ चमत्कारों के लिए आई थी। ये तेरे लिए आए हैं। इन्हें तुझसे मोहब्बत है, ये तुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं। मसीह में होने के बाद भी ये लोग खड़े हुए हैं क्योंकि इन्हें ये महसूस हुआ है कि आज भी हम कहां ना कहां पीछे हैं। आज तेरे बेटे और बेटियों पर अपना हाथ रख। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय तू अपने लोगों पे अपना हाथ बढ़ा और इन्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे दे। Father, I pray Lord, baptize your people। अपने लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। देख, यहां वो लोग हैं जो जकई की तरफ पेड़ पे चढ़े हुए हैं तेरे। ये वो लोग हैं जो सिर्फ भविष्यवाणी, हाथ रखवाने और चमत्कारों के लिए नहीं आए हैं, ये तेरे लिए आए हैं। They are here for you, O Lord। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, भर अपने लोगों को अपनी आत्मा से, भर अपने लोगों को अपनी आत्मा से। तेरी आग को उंडेल दे खुदावा। वह आग जो एलिया के समय में आई, जिसने गंदगी को खत्म कर दिया, वो आग तेरी इनकी जिंदगियों पर आई, इनके हार्ट को प्यूरिफाई कर दे। थैंक यू जीसस। क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट। हम दाऊद की तरह कहते हैं, हमारे अंदर एक नया मन पैदा कर, हमारे अंदर एक नई आत्मा दे, हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के हमें मांस का दिल दे दे। देख खुदा, तेरे लोग पश्चाताप कर रहे हैं। अहमदनगर तेरी ओर फिर रहा है। यदि न फिरते तो खड़े भी न रहते खुदा, लेकिन खड़े रहते हैं क्योंकि इन्हें कहां ना कहां रियलाइज्ड हुआ है, इन्हें महसूस हुआ है कि ये चर्च तो आते हैं पर तुझ में नहीं पाए जाते। होने दे खुदा वो मीठी जिंदगी, वो प्यारी जिंदगी, वो सुकून भरी जिंदगी जो तुझ में है, जिसमें बड़ी सुकून से नींद आती है, वो जिंदगी तू लोगों को दे दे। अपने लोगों को आशीषित कर, अपने लोगों पर दया कर। ब्लेस योर पीपल लॉर्ड। यदि यहां कोई भी है जो बीमार है, यीशु के नाम में वे चंगे हो जाए। हर वो बहन जिसकी गर्भ बंद है, यीशु के नाम। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह का लहू चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा कि कैसे मसीह लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है।
कैसे मसीह लोगों को बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा है, उन पर बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं चर्च में घुसकर मार रहे हैं, कहीं उनके चर्चों को तोड़ रहे हैं, यानी कि बार बार टारगेट मसीह लोगों को किया जा रहा है। और ये देश में बहुत धर्म है, आपने देखा होगा कि बहुत धर्म है, लेकिन किसी धर्म पे इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता है जितना आज मसीह लोगों पर किया जाता है। मसीह लोगों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सताव है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाइबल में ये बात लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएगा, जो परमेश्वर के वचन में जाएगा, दोस्तों उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और आप देख रहे हैं कि चाहे वो पास्टर हो या प्रॉफिट जी हो या अंकुर नरूला जी हो या कोई भी भारत का पास्टर हो या अदर देश का पास्टर हो या अदर कंट्री का पास्टर हो, दोस्तों उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जब वो चर्च खोला होगा तभी उसके जीवन में दिक्कतें थी, तभी उसके जीवन में बहुत विरोधी उनको विरोध करते थे, उनको जेल भिजवाते थे, उनको मारते थे, पीटते हैं। और हमारे देश में, इंडिया में ज़्यादातर अत्याचार ईसाइयों पर कहाँ पे किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमेशा वहाँ पे टारगेट करते रहते हैं मसीह लोगों को, और मसीह लोगों ज़्यादातर बजरंग दल के लोग मसीह लोगों पर अत्याचार करते हैं, मसीह लोगों को टारगेट करते हैं कि ताकि मसीह लोगों को तोड़ने का कार्य करें। मसीह लोगों को तोड़ते हैं, मसीह लोगों को पीटते हैं। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी कहता है, आज मैं आपको वचन बताऊंगा और उसी वचन के तहत मैं आपको अपने जीवन में बताऊंगा कि दोस्तों मसीह जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हमें अपने जीवन में भयभीत और चिंता होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें कहता है, नीति वचन अध्याय 3 से 5 और 6 में यहाँ पे पढ़ता हूँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दोस्तों ये वचन है नीति वचन अध्याय 3 से 5 और 6 में लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमें अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर के वचन पे करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा करना है, बस परमेश्वर के वचन के दायरे में चलना है। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देगा, परमेश्वर हमें कोई भी दिक्कत और मुसीबत में नहीं जाने देगा और हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं रहेगी। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, परमेश्वर के वचन पे चलकर हमें अपने जीवन में बहुत कार्य करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू मेरे वचन पर अपने दिमाग का, अपने माइंड का जब तू सहारा नहीं लेगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा और तू मेरे वचन पे चलेगा, परमेश्वर कहता है जब तू मेरे वचन पे चलेगा तो मैं तेरे लिए हर एक कार्य का जो तेरा मार्ग होगा उसको मैं सीधा कर दूंगा। यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, उस रास्ता में तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उस रास्ता में तुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है और समझाता है कि हमें अपने जीवन में ज़्यादा सोचना और ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देगा, बहुत सारी समस्याओं से हमें बचाएगा। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अपने जीवन में चिंता और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जो आपको सता रहे हैं, आज आपको टारगेट कर रहे हैं, इससे आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि बहुत पास्टरों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हुई, वो हमारे भी जीवन में होंगे, परमेश्वर ने इस बात को कहा है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, दोस्तों आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।